इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच डे 1 देखने को मिला, लेकिन आज अगर भारतीय टीम की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग इज टोटली डेडलीस्ट नजर आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। द बूम बूम वन पंजाबी मुंडा जस्सी की अगर डिस्कशन की जाए यहाँ पर तो इनका सबसे पहले रैकेट्स का जिक्र किया जाएगा। जहां पर जाते हैं फाइफर बांधते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4 फाइफर्स इनके देख ले, साउथ अफ्रीका में 3 देख ले, भारत में 3 देख ले, वेस्ट इंडीज में 2 देख ले, और स्पेशली अगर डिस्कशन की जाए इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के तो खत्ते पड़े हुए ना ये लोग। ना जायसवाल उनका करियर छोड़ता है, ना ये कह ले कि उनके बैट्समैन का करियर छोड़ रहा है। वहां पर भी इनके 4 फाइफर्स नजर आए। आज के मैच की अगर बात की जाए तो 159 का लीड था, डे 1 था, लेकिन आज सारे का सारा जो क्रेडिट है वो डेफिनेटली बॉलिंग को जाता है कि 159 पर आपने पूरी की पूरी जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसको ढेर कर दिया है। और जब आपके बैट्समैन आए हैं उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम लोग के राहुल की बात करें, साथ में सही सुदर्शन की बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी। बट सर जसप्रीत बुमराह जहां होंगे वहां टेरर होगा, वहां रोना धोना होगा, वहां वाइंड अप होगा, और वहां ये बताया जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये मेरा पहला फाइफर नजर आएगा आज के दिन के अंदर डे 1 में, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ है। देखिए डेफिनेटली नो डाउट भाई, पहले दिन के अंदर ही पूरी सीरीज के जो 10 दिन है ना, मतलब कि 2 टेस्ट मैचेस के, उन्होंने बता दिया कि यही हालात होने वाले हैं। पहले दिन के अंदर 159 रन पे भाई माइटी साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैंपियंस है, ये वही स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर WTC का फाइनल हरा के आया है। ये वही मार्करमैन है, ये वही स्टब्स है, ये वही ब्रेविस है, ये वही टेम्पा बुमा है भाई, ये वही रिकल्टन है। और आज जब बुमराह के सामने आया है तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के रख दिया, उड़ा के रख दिया, बिल्कुल उनको मैं कहता हूँ कि मेंटली पजल करके रख दिया था उन्होंने। आज आप चेक करें कि सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, मार्करम नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन द इन वर्ल्ड क्रिकेट, यानी कि सिर्फ अफ्रीका में पूरे। नो डाउट बुमराह से आपने बुमराह की बात की, बुमराह से स्टार्ट लेते हैं तो देखें बुमराह एक लाइक क्या कहें उसका एक दबदबा, एक रोप, एक खौफ दुनिया क्रिकेट के अंदर पड़ चुका है कि जब भी बुमराह बॉल के साथ आपके सामने आएगा तो एक दफा जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो उसकी टांगे जरूर कांपती है कि लाइक बुमराह को हम फेस करने जा रहे हैं। आप देखें कि जैसे बुमराह यॉर्कर लेंथ पक्के यॉर्कर करता है तो उसके ऊपर आप देखें सबको पता है कि यॉर्कर पक्का पक्का यॉर्कर खेलना लाइक एक बैट्समैन की क्लास ही होती है। अदरवाइज थोड़ा सा जज ना हो तो वो बोल्ड ही होता है। लाइक आज देखिए बुमराह ने जैसे एक मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में जब टीम इंडिया ट्रैवल करती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब खेलती है तो बुमराह की पहली विकेट होता था AB डिविलियर्स। इस दफा जब साउथ अफ्रीका इंडिया में ट्रैवल की है, इंडिया में आगे खेली है, तो बुमराह की पहली विकेट है रियान रिकल्टन। तो अब ये देखें कि लाइक जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ही एंड हुआ। जैसे बुमराह ने स्टार्ट लिया वहां पे बुमराह ने एंड किया। आज के दिन के अंदर बॉलिंग के अंदर इंडिया की मैं ये बात करूंगा कि बुमराह ने विकेट से स्टार्ट लिया और बुमराह ने ही विकेट पे एंड किया। तो यहाँ से पता लगता है इवन आखिरी जो इनिंग का आखिरी ओवर था उसके अंदर बुमराह ने 2 विकेट्स लेके मैं इनिंग को साइड पे किया। बुमराह का जो एक क्लास है, बुमराह की एक जो एक स्टाइल है, मैं मुझे नहीं समझ में आती बुमराह की कितनी तारीफ कीजिए जितनी भी कीजिए उतनी कम है। लाइक बुमराह के ऊपर जितना तबसरा भी कर लो, जितनी बातें कर लो, इवन हमारे फॉर्मर कोचेस बैठ के, फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के, फॉर्मर बॉलर्स बैठ के, जिनका एक नाम था, जिनको कहा जाता था कि यार इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बॉलर्स है, बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बैठ के बुमराह के ऊपर बात करते हैं। क्यों करते हैं कि बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बुमराह को कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में बॉल करा दो, वो जानता है कि मैंने कहाँ से विकेट निकालनी, कहाँ से स्कोर रोकना है, कहाँ से मैच को लेके आना है। तो मेरे ख्याल में बुमराह इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर एक खौफ, एक दबदबा, एक टेरर डालता हुआ नजर आ रहा है। और यही बात है, सिंपल सी बात है। आप देखें साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीती है, चैंपियंस हैं WTC के, टिम्बा बवुमा की कैप्टनसी में जीते। टिम्बा बवुमा यहाँ पे भी कैप्टनसी कर रहा है। लाइक एक मुकाबला चल रहा है WTC फाइनल विनर्स का वर्सेस एक यंग टीम, यंग कैप्टन का। तो अब देखें कि क्या हुई। हम कह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ बच्चे खिलाए गए, लेकिन वो टीम भी भारी पड़ रही थी पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं से। एग्जैक्टली। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका गई है। देखिए यही तो बात है, वहां सामने पाकिस्तान था, यहाँ सामने इंडिया की साइड थी। और इंडिया नो डाउट जैसा पिछले 3-4 साल से खेलता हुआ रहा है, उन्हें तो ये फर्क नहीं पड़ा वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ा वो इंग्लैंड में जाके यंग कैप्टन के साथ सीरीज बराबर करके आके वेस्ट इंडीज पिछले सीरीज में आया था अभी 2 महीने पहले, उन्होंने 2-0 से व्हाइट वॉश करके रख दिया। अफ्रीका यार पहले दिन के अंदर 99.9% मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया। यार 159 रन की औकात क्या है? इतना तो जसवाल अकेला मारता है, इतना तो जसवाल 200 तो अकेला मारता है। शमन गिल 130 140 से नीचे नहीं रुकता। तो आज के दिन में जिस तरीके की फॉर्म्स आई हैं भाई, आउटस्टैंडिंग। साउथ अफ्रीका ने अपना अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई हम चाहे जैनसन ले आए, चाहे हम रिकल्टन ले आए, चाहे हम वो कहते हैं ना बोना टेम्पा बुमा, जसप्रीत बुमराह ने बोला है, कहता है एक तो ये है भी बोना, आगे जो वर्ड बोला है वो मैं बोल नहीं सकता, ऑडियंस को बता है। बट भाई कमाल कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। मैं इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 बुमराह के 3 जडेजा के 2 सिराज के और 1-2 बाकी। जहाँ पर
जसप्रीत बुमराह होगा ना, और साथ में साथ दिया कह लें कि कुलदीप ने, उसके बाद अगर आप सिराज की बात करें, अक्षर ने भी बीच में कंट्रीब्यूट किया है। ये जो कॉम्बो बन जाता है ना कि कुलदीप का, सिराज का और बुमराह का, इसे कोई हटा नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे नो डाउट। देखिए जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज छोड़ी थी उसके अंदर भी विशिंगटन सुंदर था, वहां पे भी जसी बुमराह था, वहां पे अर्शदीप सिंह था, वहां पे जाके अक्षर पटेल था। आज सेम वही हुआ, अक्षर ने भी आउट किया, बुमराह ने भी आउट किया, साथ आके जिस तरीके से सिराज ने साथ दिया भाई आउटस्टैंडिंग था। कुलदीप यादव वंस अगेन आउटस्टैंडिंग रहा, वो बंदा, उसको ज्यादा ओवर्स नहीं मिले, अगर उसको ज्यादा ओवर्स देते तो वो 5 विकेट की तरफ जाता। बुमराह ने 5 विकेट निकाली, 27 रन खाया इस बंदे ने, मैं वही कह रहा हूँ कि और हमारे शाहीन आज इंजर्ड होके बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही देखिए, नहीं शहीन का और इसका मुकाबला नहीं। आप देखिए कि हम हमेशा टेल अंडर से जाके 60-70 रन टेल अंडर से, अफ्रीका के रबाडा ने और साथ मुत्तुस्वामी था शायद, उन्होंने हमें 170 के 180 रन ऐड किए थे। आज महाराज आया है तीसरी बॉल के ऊपर, जसप्रीत बुमराह ने उसको उड़ा के साइड पे रख दिया। पहले 2 बाउंसर किए हैं, उसने कहा बाउंसर ही आएगा, फिर डेडली यॉर्कर पड़ा है उसके टो के ऊपर लगा, शुक्र है कि उसका टुंडा नहीं कर दिया उसे, उसका वो तोड़ नहीं दिया उसने पाँव, जिस तरीके से बॉल किया। तो भाई जसप्रीत बुमराह का राइट नाउ सानी कोई नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बड़े पैट कमिंस होंगे, बड़े मिचेल स्टार्क होंगे, बड़े जोफ्रा आर्चर होंगे, बड़े लंगड़े शहीन भी होंगे, बट जहां पे बात आती है जसप्रीत बुमराह की, उस बंदे का एक अपना लेवल है। आप देखें 2010 से लेके 2016 तक स्टेन एक ऐसा प्लेयर था जिसने अरूज किया, जिसने राज किया रैंकिंग के ऊपर, वो उसे कोई नंबर 1 से हटा ही नहीं सकता था। कोई सोचता भी नहीं था कि भाई नंबर 1 रैंकिंग से उतरेगा स्टेन, और जिस तरीके से स्टेन गया, उसके बाद दुनिया ने जसप्रीत बुमराह का ओवरा देखा, दुनिया ने जसप्रीत बुमराह प्रोड्यूस किया, और राइट नाउ जैसे वो नंबर 1 रैंकिंग में बैठा हुआ है, तो वाकई कोई नहीं सोच पा रहा कि यार आप जसप्रीत बुमराह को भी रैंकिंग से हटा सकते हैं। अब ये देखें कि बैक टू बैक फॉर्म से ऑस्ट्रेलिया में गया था लास्ट साल, 4 मैचेस खेले थे इसने, 31 विकेट से इस बंदे के। उसके बाद इंग्लैंड में गया, सारे मैचेस नहीं खेल सका, अनफिट था, वहां पे भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच था, उसमें 3 इसने आउट किए थे, और आज पहले इनिंग के अंदर 5। तो साथ में कुलदीप यादव की बात करेंगे, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, और अक्षर पटेल की बात करेंगे कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन थी आज बिल्कुल ऑन द पॉइंट नजर आ रही थी। नो डाउट। आप देखिए, मैं बात ही करता कि बुमराह ने जो अटैक कर दिया, बुमराह ने जो प्रेशर डाल दिया, बुमराह ने एक अगली टीम की कमर तोड़ दी ना जब, उसके बाद आके अब देखिए सिराज को नो डाउट चार्ज किया उन्होंने, 47 स्कोर पर 12 ओवर्स के अंदर, लेकिन नीचे से आके जो उसकी कंट्रीब्यूशन लगी सिराज की कुलदीप के साथ, 2-2 विकेट दोनों के हक में ही, फिर अक्षर पटेल आउट ऑफ द नो वे आके विकेट निकाल गया, बुमराह का 5 लाइक आपने WTC फाइनल विनर्स को, चैंपियंस को 159 पे ऑल आउट कर दिया, जिसके अंदर टिम्बा बवूमा एज अ कैप्टन, जिसके अंदर एडन मार्करम, जिसके अंदर रियान डिकल्टन, जिसके अंदर ट्रिस्टन स्टब्स, जिसके अंदर उसके बाद जेनसन, मार्को जेनसन ऑलराउंडर, उसके बाद आप देखिए केशव महाराज, इवन पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तुस्वामी और रबाडा आगे सेंचुरियां कर गए, रबाडा का बेस्ट बन गया पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के अंदर 60 समथिंग। तो आप यहाँ से एस्टिमेट गए कि उनकी टीम छोटी टीम नहीं थी, साउथ अफ्रीका इवन छोटी टीम है भी नहीं, उनके ऊपर एक लेबल था कि बड़े मैच में जाके चौक कर जाती है, लेकिन उन्होंने ये लेबल भी अपने ऊपर से हटाया। उन्होंने बताया कि WTC फाइनल बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के उन्होंने जब ट्रॉफी लिफ्ट किया WTC की, उन्होंने ये बता दिया कि हमारे ऊपर से भी अटैक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम विनर हैं, अब हमने चैंपियंस हैं। तो आप देखिए उन चैंपियंस वो चैंपियंस जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं डे 1 में ही, वो आपकी मैं डे 1 को लेके आने लगा था, डे 1 के अंदर ही वो आके एक किस्म का इंडिया के आगे लेट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं क्या क्या लफ्ज बोलूं, वो हुए आज। बुमराह ने जो स्पेल कर दिया आज, 27 ऑफ 5, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, क्या कमाल की इकोनॉमी, क्या कमाल का स्कोर भी रोका और विकेट भी निकाली, ये एक बड़े बॉलर की निशानी है। सर बैटिंग लाइनअप की तरफ भी आ जाते हैं, कल का दिन क्या लेकर आएगा और इंडिया कितनी लीड देगा आगे कह लेंगे मजीद साउथ अफ्रीका को 159 उतारने के देखिए बाद? आज जो बैटिंग लाइनअप इंडिया की इनिंग में आई है, ठीक है, बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि यार क्या इंडिया ने परफॉर्म किया, जायसवाल 12 ऑफ 27 करके गया, के राहुल का लाइक 51 पे मैंने जब लास्ट देखा था 12 स्कोर था, ठीक है। तो आप ये देखें कि मेरे ख्याल में के राहुल जो है वो एक टेक्निकल प्लेयर है, शुभमन गिल का खुद नीचे रहना और वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना, ये भी एक टेक्निक थी एज अ कैप्टन, ये से मैं बेसिकली कहूँगा कैप्टनसी माइंडसेट। शुभमन गिल खुद नीचे रहा, वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा कि एक यंगस्टर का एक एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल प्लेयर के साथ कॉम्बो लगाऊं मैं, ठीक है, ताकि वाशिंगटन सुंदर भी थोड़ा टेक्निक से खेले, सीखे, जाने। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, हाईएस्ट विकेट टेकर वहां पर रह चुका है, इनफैक्ट अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसने 51 अपनी विकेट्स कंप्लीट की हैं। सो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो जसप्रीत बुमराह बनाने के लिए आते हैं, और ऐसे बॉलर है ये जो मैदान में उतरे तो अगले बंदे को पता चल जाता है मेरी शक्ति आ गई, अब मैंने कहीं जाना नहीं है। फिर साथ में हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि ओडीआई की रैंकिंग आई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग आई है कि टीम इंडिया अगेन रूलिंग ऑन नंबर 1।
देखिए डेफिनेटली वो तो हमें पहले से पता है, वो तीनों रैंकिंग्स के अंदर रूल कर रहे हैं। आपने साथ ये ऐड नहीं किया कि बाबर आजम कब पहले 1 नंबर पे होता था, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, बाबर 7वें नंबर पर चला गया है। बस ये एक सीरीज है, 2 ओडीआई, एक ओडीआई चल रहा है, उसका रिजल्ट जो आएगा देखेंगे। उसके बाद एक और ओडीआई है और बाबर आजम टॉप 9 रैंकिंग से बाहर निकलता नजर आएगा। अब देखिए कि नंबर 1 पे हिटमैन बैठा हुआ है, नंबर 2 पे पता नहीं कौन है, नंबर 3 पे शायद शमन है, नंबर 4 पे विराट कोहली है, या 4-5 पे दोनों है, या 3-4 पे दोनों है। तो मतलब टॉप 5 के अंदर इंडिया के 3 बैट्समैन है राइट नाउ। बॉलिंग में आए उनके, ऑलराउंडर्स में आए उनके, बॉलर्स में आए उनके, टीम में आए उनके। तो इंडिया इस वक्त क्रिकेट खेल ही इंडिया रही है। आप देखें कि जो बंदे ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके 9 विकेट से ओडीआई मैच हरा के आते हैं, उसके बाद टी20 सीरीज जीत के आते हैं, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में चुप बैठेंगे? वो तो निकल जाएंगे आपको। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। दूसरा दिन, और अगर हम लोग बात करें भारतीय टीम की बैटिंग की, अब बल्लेबाजी की बारी आती है। जसवाल से एक्सपेक्टेशंस थे, बट अनफॉर्चुनेटली कह लें कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जब दोबारा आते हैं तो एक अलग ही ऑरा के साथ आते हैं। और अगर केएल राहुल की बात की जाए तो कह लें कि कहते हैं टेक्निकल प्लेयर है, और अभी तक स्टिल जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस की है आज। देखिए बिल्कुल ऐसा है, नो डाउट जसवाल फ्लॉप हो गया तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो बंदा जिस दिन चलता है वो सारी कसरें निकाल के साइड पे कर जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मेरे ख्याल वो पहली इनिंग में नहीं चला था, लोगों ने कहा था, और उसने 175 रन मार के वो भी रन आउट हो गया था। उसने जवाब दे दिया था कि हाँ भाई जब खेलता है ये जसवाल तो फिर ऐसे खेलता है। और आप देखिए अभी 3 इनिंग्स पीछे पड़ी है, मुझे लगता है कि 2 इनिंग्स ही होंगी इस टेस्ट मैच में। हो सकता है इंडिया, अगर इंडिया 350 से 400 रन कर गया, और जो मुझे उम्मीद है कि कर जाएगा, जैसे राहुल ने आके, राहुल के एक टाइम पे 50 बॉलों पे सिर्फ 8 स्कोर थे, लेकिन बात यह है कि वो बॉल को पुराना कर रहा था, विकेट को समझ रहा था। और डे 1 जो था वो कह रहे थे डे 2 में जब आएंगे मारेंगे। आज देखिए कि इंडिया के रन को ज्यादा हाई नहीं थे डे 1 के एंड के ऊपर, लेकिन उन्होंने बॉल को पुराना कर लिया है, उन्होंने कंडीशंस को जज कर लिया है। अब कल के दिन में आके अटैकिंग क्रिकेट होगी, क्योंकि शमन गिल नीचे पड़ा है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो हथियार है वो है ऋषभ पंत। वो बंदा जब आएगा तो वो फिर बताएगा कि भाई क्रिकेट खेलते कैसे हैं, क्रिकेट कहते किसे, क्रिकेट होती। कल के दिन में क्या होगा, कितनी लीड देगा इंडिया? देखिए मैं वही बात करना था, जैसे आज तो इतना कोई मैक्सिमम इंडिया का बोर्ड पे नहीं लगा, लेकिन हाँ बॉल पुराना हो गया। ये आप देखें कि बॉल पुराना करना ही काम है, विकेट सेव करके बॉल पुराना हो गया। कल के दिन में आके ऑब्वियसली बात है, इंडिया के राहुल जो टेक्निकल प्लेयर है, जो होम अवे दोनों जगह पे चलता है, लाइक वो आगे अपनी मारता शुरू करेगा। एक आतंकवादी हमले करेगा क्रिकेट के अंदर और बताएगा कि इंडिया बाप है। ये पाकिस्तानियों की टैक्टिक। जसप्रीत बुमराह का 5 पर 27 रन खाना एक बहुत ही बड़ी बात है, और आने वाली जो नस्लें हैं वो ऐसे बॉलर को याद रखेगी, और इस बॉलर को एज अ कोच भी काम करना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। आपकी क्या राय है? नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डे 1 इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज।